हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑल एग्जाम जीके पॉइंट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन की घंटी को जोड़ दबाइए जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज का विषय है पर्यावरण अध्ययन प्रैक्टिस सेट भाग 2। इस श्रृंखला का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमिवर्ती पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है? इसका आंसर है विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है? इसका ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? इसका ऑप्शन है औद्योगिक अपशिष्ट कचरा, रेडियोधर्मी कचरा, कृषि जनित कचरा, अपशिष्ट, खनन अपशिष्ट। इनमें से कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? औद्योगिक अपशिष्ट कचरा, रेडियोधर्मी कचरा, कृषि जनित कचरा और खनन अपशिष्ट। इसका आंसर है खनन अपशिष्ट। खनन अपशिष्ट जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? इसका ऑप्शन है केंद्रीय जल आयोग। दूसरा ऑप्शन है सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग। तीसरा ऑप्शन है जल संसाधन विभाग। उपरोक्त में से सभी। इसका आंसर है सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों का कार्य है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों का कार्य है जल संसाधनों का रखरखाव करना, स्कूलों का निर्माण करना, बीपीएल लाभार्थियों की सूची तैयार करना, इनमें से सभी। इसका आंसर है सभी। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल हैं। इसका पहला ऑप्शन है भूस्खलन, दूसरा है बाढ़ एवं सूखा, तीसरा है वनों में अग्नि दुर्घटनाएं और चौथा है उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है बाढ़ एवं सूखा। बाढ़ एवं सूखा पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित होता है? निम्न में से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित होता है? इसका ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा है राजस्थान, चौथा है मध्य प्रदेश। इसका आंसर है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है? अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है? इसमें पहला ऑप्शन है डिप्थीरिया, दूसरा ऑप्शन है टॉन्सिलाइटिस, तीसरा है अतिसार, चौथा है खसरा। इसका उत्तर है अतिसार। अतिसार जल जनित रोगों का एक उदाहरण है। जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण अतिसार है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है। इसका ऑप्शन है पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण करना, पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना, पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग करना, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण करना। अगला प्रश्न है, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? इसमें पहला ऑप्शन है ग्रीन ओलंपियाड, दूसरा है वन महोत्सव, तीसरा है पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी, चौथा है पर्यावरण दिवस समारोह। उत्तर है ग्रीन ओलंपियाड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दिवस को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? इसका ऑप्शन है 10 जून, दूसरा है 5 जून,
तीसरा है 20 जून और चौथा है 2 जून। इसका आंसर है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होती है? इसका पहला ऑप्शन है खेल प्रतियोगिता का आयोजन करके। दूसरा है पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके। और तीसरा है परीक्षा के माध्यम से। और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों में शामिल करके। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है। भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है। इसमें से पहला ऑप्शन है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। दूसरा ऑप्शन है पुरुषों का सर्वांगीण विकास करना। तीसरा है महिला सशक्तिकरण। चौथा है नागरिकों के व्यक्तित्व का विकास करना। इसका उत्तर है नागरिकों के व्यक्तित्व का विकास करना। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में कौन सा आयाम यानी विषय शामिल नहीं है? इसमें ऑप्शन है, पहला है इतिहास, दूसरा है भूगोल, तीसरा है राजनीति विज्ञान, चौथा है व्यवसायिक शिक्षा। इसका आंसर है व्यवसायिक शिक्षा। व्यवसायिक शिक्षा समाज विज्ञान में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, अंकों के आधार पर पाठ्यक्रम विषय वस्तु की परीक्षा नहीं की जा सकती है। इसमें पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य, दूसरा है योग, तीसरा है संगीत, चौथा है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक पर्यावरण समस्या नहीं है? इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है? इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जल का विनाश यानी दुरुपयोग करना, दूसरा ऑप्शन है जल का संरक्षण करना, तीसरा है वनों की कटाई करना, चौथा ऑप्शन है भूमि अपरदन यानी संरक्षण। पर्यावरण समस्या नहीं है जल का संरक्षण। इसका उत्तर है जल का संरक्षण। जल का संरक्षण पर्यावरण की समस्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है? इनमें से कौन पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है? इसमें से ऑप्शन पहला ऑप्शन है पर्यावरण शिक्षा में सभी की सहभागिता, दूसरा है पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है, तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण शिक्षा का एक समेकित तथा सामुदायिक प्रयास होना चाहिए, और चौथा ऑप्शन है पर्यावरण शिक्षा का सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्य के साथ समुचित तालमेल तथा समान प्राथमिकता के आधार पर प्रचार प्रसार होना चाहिए। इसका उत्तर है बी, पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है। यह गलत है, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति संबंधित है। पहला ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन से, दूसरा है पुष्प उत्पादन से, तीसरा है मत्स्य उत्पादन से, चौथा है फल उत्पादन से। इसका आंसर है मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? इसमें से पहला ऑप्शन है भूमि, दूसरा ऑप्शन है धर्म, तीसरा है समुदाय, चौथा है परिवार। इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? इसका उत्तर है धर्म। धर्म मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है। अगला प्रश्न है, पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है। इसका ऑप्शन है आग्नेय चट्टान, दूसरा है अवसादी चट्टान, तीसरा है रूपांतरित चट्टान, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान मैग्मा से निर्मित चट्टान है। अगला प्रश्न है,
इनमें से कौन सी गैस हमें सूरज की घातक किरणों यानी परावैंगनिक किरणों से रक्षा करती है? इनमें से कौन सी गैस हमें सूरज की घातक किरणों यानी परावैंगनिक किरणों से रक्षा करती है? इसमें पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है ओजोन और चौथा है ऑक्सीजन। इसका उत्तर है ओजोन। ओजोन गैस सूरज की घातक किरणों परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करती है। अगला प्रश्न है, जब जलवाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित यानी संघनित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है बादल, दूसरा है वर्षा, तीसरा है बर्फ, चौथा है जलवाष्प। इसका उत्तर है वर्षा। अगला प्रश्न है, कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। इसका पहला ऑप्शन है गर्म तथा आर्द्र विषुवतीय जलवायु में, दूसरा ऑप्शन है गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में, तीसरा ऑप्शन है शीत यानी ठंडे ध्रुवीय जलवायु में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन है? इसका ऑप्शन है NH2, NH3, NH7, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है NH7। NH7 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब किया गया है? इसका पहला ऑप्शन है 775 ईसा पूर्व में, दूसरा ऑप्शन है 776 ईसा पूर्व में, तीसरा ऑप्शन है 777 ईसा पूर्व में, चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है 776 ईसा पूर्व में। 776 ईसा पूर्व में ओलंपिक खेलों का प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कौन है? भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है, इसमें पहला ऑप्शन है पिंडारी ग्लेशियर, दूसरा ऑप्शन है संतोपंथ ग्लेशियर, चौथा ऑप्शन है सौराबी झील, चौथा ऑप्शन है गंगोत्री ग्लेशियर। इसका उत्तर है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है? इसका पहला ऑप्शन है प्रशांत महासागर, दूसरा ऑप्शन है हिंद महासागर, तीसरा ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, चौथा ऑप्शन है दक्षिण महासागर। इसका उत्तर है हिंद महासागर। हिंद महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है? भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है। इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, दूसरा है पुरुषों का सर्वांगीण विकास करना, तीसरा है महिला सशक्तिकरण, चौथा है नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। इसका उत्तर है नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायतों का कार्य है। ग्राम पंचायतों का कार्य है, इसमें पहला ऑप्शन है जल संसाधनों का रख रखाव, दूसरा ऑप्शन है स्कूलों का निर्माण करना, तीसरा ऑप्शन है BPL लाभार्थियों की सूची तैयार करना, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। ग्राम पंचायतों का कार्य है इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका ऑप्शन है 404, दूसरा ऑप्शन है 405, तीसरा ऑप्शन है 406, चौथा ऑप्शन है 407। इसका उत्तर है 404। हेलो दोस्तों, ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को जोड़ दबाइए जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।